जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज 11 जनवरी का दिन है, शनिवार है और अपना आज का ये संध्या वेला शुक्राना सत्संग मैं मंत्र जाप के साथ आरंभ करूंगी। गुरुपा, अगर इस सत्संग को करते हुए मुझसे कोई भूल हो जाए तो कृपया करके मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, इतने सत्संग हर एक पल में गुरु जी महाराज करते हैं कि जो भी सत्संग होते हैं मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं एक हेडलाइन उनकी लिख लूँ, जिससे कि कोई भी सत्संग ऐसा ना रह जाए जो मैं आप लोगों के साथ गलती से भी शेयर करना भूल जाऊँ। लेकिन जितने सत्संग संगत जी मैं शेयर करती हूँ उससे कहीं ज़्यादा सत्संग हर एक पल में गुरुजी महाराज मेरे साथ करते हैं। और गुरुपा की इतनी असीम कृपा है संगत जी कि जैसे जैसे गुरुपा मेरा हाथ थामकर मुझे लाइफ में आगे बढ़ा रहे हैं, उससे ज़्यादा मेरे सत्संग भी आगे बढ़ रहे हैं। और संगत जी, कोई ना कोई सत्संग ऐसा होता है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना हर पल भूल जाती हूँ, लेकिन मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं संगत जी, जो हर पल मेरे साथ रहते हैं और मुझे याद करवाते हैं कि ये सत्संग तूने शेयर नहीं किया। सो शुक्राना गुरुपा, हमारी ज़िंदगी को एक सत्संग बना देने के लिए और हर पल हमें गाइडेंस देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, एक बात बताऊं, जैसे गुरुपा सत्संग याद करवाते हैं कि आज हमें ये सत्संग करना है, उसी प्रकार संगत जी, अगर गुरुपा नहीं चाहते कि जो सत्संग हमने सोचा हुआ है या जो सत्संग हमने लिखा हुआ है कि हम ये आज गुरुजी महाराज का सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो संगत जी वो गुरुपा हमें करने भी नहीं देते हैं। क्योंकि संगत जी, कहने का मतलब ये है कि हम क्या बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा डिसाइड करते हैं। और संगत जी, अभी 2-3 दिन पहले की ही बात है, मैं एक सत्संग रिकॉर्ड करने लगी थी और संगत जी, जैसा कि मैं भूल जाती हूँ, तो मैं अपने जो सत्संग हर पल गुरुजी महाराज मेरे साथ करते हैं, मैं वो पॉइंट्स नोट कर लेती हूँ कि जिससे कोई भी सत्संग रह ना जाए। तो संगत जी, कुछ पॉइंट्स मैंने लिख लिए थे कि जिससे मैं कुछ भूल ना जाऊँ शेयर करते हुए। और संगत जी, जब मैं रिकॉर्ड करने लगी सत्संग, तो कम से कम संगत जी 4-5 बार मैंने बोलने की कोशिश की, लेकिन मैं वो सत्संग नहीं बोल पाई। और जब मैं एकदम से हार गई तो मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा, अब मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, ये प्लीज़ आप मुझसे बुलवा दो जो आप बुलवाना चाहते हो। क्योंकि संगत जी, मेरे गुरुपा नहीं चाहते थे कि मैं वो सत्संग रिकॉर्ड करूं या वो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो संगत जी, हम नहीं जानते कि हम क्या बोलेंगे, क्या बोलना चाहते हैं, वो हमारे गुरुजी महाराज डिसाइड करते हैं। और हमारी ज़िंदगी में जो हर एक एक पल की चीज़ है वो सब हमारे गुरुपा की मर्ज़ी से होता है। अगर संगत जी हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, सुख आ रहे हैं, तो भी गुरुपा की मर्ज़ी से हो रहा है। और अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ बुरा हो रहा है, दुख आ रहे हैं, तो भी सब कुछ गुरुपा की मर्ज़ी से होता है। और संगत जी, अगर दुख हमारी ज़िंदगी में नहीं आएंगे तो हम अपने ईश्वर को याद कैसे करेंगे। तो संगत जी, जो भी गुरुपा करते हैं, जैसे भी गुरुपा रखते हैं, उसको ईश्वर की देन समझकर एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। सो गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमें अपनी संगत चुनने के लिए हम बहुत ही ब्लेस्ड हैं, जो हम आपके श्री चरणों से जुड़े हुए हैं, आपकी शरण में हैं। गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अभी गुरुपा मेरे माइंड में जैसे जैसे थॉट डालते रहते हैं, वो मैं बोलती रहती हूँ।
और संगत जी, जब भी हम में से कोई भी सत्संग करता है तो उस पल गुरुपा कहते हैं कि गुरुपा हमसे कनेक्ट होते हैं और हम लोग वही बोलते हैं जो हमारे गुरुपा चाहते हैं। संगत जी, सत्संग करने का मतलब ये होता है कि सत्य का संग। तो संगत जी, अगर हम कुछ ऐसा बोलते हैं जो कई बार ऐसा होता है कि हमें याद नहीं होता, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपनी मर्जी से ऐड कर देते हैं, गलती से ऐसा हो जाता है, बहुत लोगों के साथ हो जाता है, मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है। तो संगत जी, वो हमारे गुरुपा हमें बोलने ही नहीं देते हैं। सो गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, हमें ये शुक्राना सत्संग करने की दात बख्शने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अभी कुछ ही टाइम पहले का एक सत्संग है जो मैं भूल गई थी, और आज ही के दिन मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे एक सत्संग सुनवाया। उन आंटी के साथ भी संगत जी सेम ऐसा ही हुआ था जो मेरे साथ हुआ है, और गुरुपा ने मुझे याद करवाया। और संगत जी, वो सत्संग ये था कि गुरुपा ने संगत जी कुछ टाइम पहले मुझे एक मैसेज किया था कि पुत्र, 10 दिन के अंदर अंदर एक संगत परिवार में से ही एक फैमिली तेरे घर आएगी, और तेरे पति की जिम्मेदारी है कि तुम्हें उनका बहुत ख्याल रखना है। संगत जी, वो मैसेज काफ़ी टाइम पहले आया था, तो एग्जैक्ट मैसेज मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ इस तरह का मैसेज था कि तुम्हारी जिम्मेदारी है उन संगत परिवार का ख्याल रखना है। तो संगत जी, मैं हमेशा सोचती रहती थी और अपने हस्बैंड को भी बोलती थी कि गुरुपा का ये मैसेज आया है, कौन सी संगत परिवार से फैमिली आएगी, क्योंकि और वो उन्होंने ये भी कहा कि संगत जी वो तुम्हारे घर पर रहेगी। तो संगत जी, मैं बड़ी पशोपेश में रहती थी कि ऐसी कौन सी फैमिली है, क्योंकि जिनको हम जानते हैं उनका कोई प्रोग्राम नहीं था घर पर आने का, और ऐसा कौन है जो गुरुपा ने मैसेज किया है। पर संगत जी, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जो गुरुपा कहते हैं वो पत्थर की लकीर होता है, और चाहे ऐसा हो सकता है कि गुरुपा ने कहा हो कि 10 दिन के अंदर, चाहे वो 10 दिन के बाद हो, 11वें दिन हो, 12वें दिन हो, 13वें दिन हो, या वो 8 दिन में हो, 9 दिन में हो, लेकिन वो चीज़ होती ज़रूर है। तो संगत जी, वो चीज़ मैं आपको सत्संग शेयर करना मैं भूल गई थी आप लोगों के साथ। जब हम लोग संगत जी अभी चंडीगढ़ गए थे अपने सिस्टर इन लॉ के घर, तो संगत जी उनका दूर दूर तक कोई प्रोग्राम नहीं था दिल्ली आने का। और संगत जी, फ्राइडे का दिन था, और हम लोगों ने मतलब जो गुरुपा ने हमें ट्रिप ब्लेस किया था 7 डेज़ का, वो बहुत ही मस्ती भरा ट्रिप था। और जब हम लोग दिल्ली आने वाले थे संगत जी, ऑल ऑफ अ सडन जीजा जी एकदम से बोल पड़ते हैं कि मैंने आप लोगों के साथ दिल्ली चलना है, क्योंकि मुझे ऑफिस का कुछ काम है। और संगत जी, इतने में ही दीदी भी तैयार हो जाती हैं आने के लिए। और दूर दूर तक तब भी मेरे माइंड में संगत जी कोई ख्याल नहीं था कि मुझे गुरुपा का मैसेज आया था। तो संगत जी, दीदी जीजा जी हम लोगों के साथ दिल्ली आ जाते हैं, और उनका प्रोग्राम बन जाता है संगत जी। और मैं थोड़ा सा एक टेंशन में आ जाती हूँ उनके आने से, क्योंकि संगत जी 7 दिन हो गए थे मुझे घर से बाहर निकले हुए। हम लोग पहले कहीं और गए, फिर दीदी के घर गए, और ऑल ऑफ अ सडन जब उनका प्रोग्राम बन जाता है तो घर पर मम्मी डैडी थे, और वो तो बुज़ुर्ग हैं संगत जी। तो मुझे ये हुआ कि सिस्टर इन लॉ हैं और मैं भी घर में नहीं हूँ, तैयारियां कैसे होंगी उनके लिए, मतलब जैसे वो लोग एकदम से आ रहे थे। और मैं संगत जी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से थोड़ी टेंशन में आ जाती हूँ कि मैं इनको किस तरह से मतलब सब कुछ अरेंज कर पाऊँगी, काम कैसे कर पाऊँगी। मतलब मेरे लिए चीज़ें एकदम से बहुत मुश्किल हो जाती हैं हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। तो संगत जी, अब प्रोग्राम बन गया और हम लोगों के साथ वो लोग आए, और संगत जी अब तो गुरुपा साथ है, जैसा गुरुपा चाहते हैं सब कुछ वैसा होता है। और हम लोग संगत जी टेंशन ले लेते हैं ये जानते हुए कि सब कुछ गुरुपा की मर्जी से होता है, और गुरुपा ने हमेशा सब कुछ संभाला है, आगे भी संभालेंगे, संभालते रहे हैं। तो संगत जी, जब वो लोग आते हैं, वो लोग 2 दिन के लिए आए थे संगत जी, लेकिन
गुरुपा की कृपा से वो लोग मेरे ख्याल से 4 दिन यहाँ पर रुके और संगत जी हम लोगों ने सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज किया। गुरुपा ने जो जो आज्ञा दी वो मैं करती रही, हस्बैंड करते रहे, सब कुछ गुरुपा ने बहुत बहुत अच्छे से करवाया। और संगत जी बहुत एंजॉय किया उन्होंने, उनको खाने पीने का बहुत शौक़ है, बहुत अच्छे से उन्होंने खाया पिया भी, सब कुछ किया, बहुत एंजॉय किया, बाहर भी गए। और संगत जी गुरुपा की आज्ञा से वो लोग बड़े मंदिर भी गए और हम लोग बड़े मंदिर गए। और मैं रास्ते में संगत जी उनको बोलती हूँ कि दीदी हम लोग 2-3 बार से जब से आ रहे हैं तो गुरुपा का जो दरबार है उसके कपाट बंद होते हैं, अंदर शायद कोई तैयारियां चल रही हैं न्यू ईयर की, और गुरुपा का जो दरबार है वो बाहर सजता है। तो संगत जी दीदी बोलती हैं कि कोई बात नहीं, जैसे गुरुपा की मर्जी। और संगत जी जब हम जाते हैं बड़े मंदिर तो आप ये देखिए उधर मैंने दीदी को ये बोला और दीदी गुरुपा से अरदास करती हैं, वो दीदी ने मुझे बाद में बात बताई। और संगत जी जब हम बड़े मंदिर जाते हैं तो उस दिन गुरुपा ने इतने खुले दर्शन हमें दिए, मंदिर के कपाट भी खुले थे संगत जी, और हम लोग वहाँ पर बैठे जहाँ पर चाय प्रसाद मिलता है, हमें चाय प्रसाद मिला संगत जी। इतनी संगत होने के बावजूद भी गुरुपा ने इतने अच्छे से हमें इतने खुले दर्शन दिए। गुरुपा ने संगत जी उस दिन हमें अंदर दरबार में भी बैठाया अपने सामने, कम से कम 10 मिनट संगत जी गुरुपा ने हमें अपने श्री चरणों में बैठने का मौका दिया। और इतना स्वाद लंगर प्रसाद गुरुपा ने हमें खिलाया, जल प्रसाद भी दिया। वो लोग पहली बार आए थे संगत जी, उनके सिस्टर बीमार रहती हैं, उनके लिए भी जल प्रसाद उन्हें दिया गया। और उनके फादर जो हैं यानी कि हमारे ताया जी जो हैं वो भी बीमार हैं, तो दीदी ने उनके लिए भी जल प्रसाद लिया, तो उनको संगत जी जल प्रसाद दिया। और हम लोग बहुत अच्छे गुरुपा के दर्शन करके वहाँ से वापस आते हैं संगत जी। और जैसे जैसे गुरुपा की आज्ञा होती रही वैसे वैसे संगत जी हम लोग उनको अटेंड करते रहे घर में। और संगत जी मैं हमेशा डरती रहती थी कि मैं कैसे करूँगी, मतलब काम कैसे करूँगी, क्योंकि मैं नहीं कर पाती हूँ संगत जी। कोई भी आ जाता है तो मैं बहुत डर जाती हूँ कि मैं कैसे करूँगी। एक डर सा मेरे अंदर बसा हुआ था कि मैं सब कुछ मैनेज कैसे करूँगी। तो संगत जी जब वो लोग चले जाते हैं, मेरे ख्याल से संगत जी वो लोग 30 दिसंबर को वो लोग वापस जाते हैं। और संगत जी जब वो लोग जाते हैं तो मुझे गुरुपा का एक मैसेज आता है, हर मुश्किल में छिपा होता है एक नया मौका, बस उसे पहचानने की ज़रूरत है। संगत जी ये मुश्किल थी सब कुछ मैनेज करना जब कोई आ जाता है। मैंने आपको अपने पहले सत्संग में भी बताया था कि मैं बहुत परेशान हो जाती थी, क्योंकि मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं। गुरुपा की कृपा से अब धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, लेकिन एक इशू ऐसा है जिसकी वजह से मैं बहुत प्रॉब्लम में आ जाती हूँ जब कोई आता है। तो संगत जी गुरुपा ने मुझे मौका दिया, क्योंकि संगत जी गुरुपा ना डर निकालते हैं। गुरुपा ने मेरा वो डर निकाला संगत जी। जिस चीज़ से मैं डरती थी गुरुपा ने वो ही करवाकर मेरे उस डर को काटा। जैसे कि हम कहते हैं ना संगत जी कि गुरुपा जब कोई बीमार होता था और गुरुपा अपने फिजिकल फॉर्म में थे, तो अगर किसी को शुगर होती थी तो गुरुपा उसको मीठा खिलाते थे, और जिसको जो चीज़ बंद होती थी गुरुपा उसको वही चीज़ खिलाते थे। किसी का गला खराब होता था तो गुरुपा उसे ठंडा पीने के लिए कहते थे। किसी को अगर लिवर में प्रॉब्लम थी तो गुरुपा उसे तला भुना खिलाते थे। तो संगत जी सेम उसी प्रकार गुरुपा ने, जैसे मुझे डर था संगत जी कि वो लोग ना आए या वो लोग या कोई भी ना आए, क्योंकि मैं नहीं कर पाती हूँ, मैनेज नहीं कर पाती संगत जी। हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ। तो संगत जी गुरुपा ने उन्हीं को भेज के मेरा वो डर निकाला। और संगत जी मतलब मेरी कल्पनाओं से भी परे सब कुछ गुरुपा ने मतलब अपने हाथों से मेरा हाथ पकड़ पकड़ कर इतने अच्छे से मैनेज करवाया संगत जी। हम लोग बाहर भी जाते थे, घर में भी आके मैं सब कुछ मैनेज कर लेती थी। मतलब मैं खुद हैरान थी कि मैं ये कैसे कर पा रही हूँ। और संगत जी ये सब मैं नहीं कर रही थी, मेरे गुरुपा
मेरा हाथ पकड़ के करवा रहे थे। और संगत जी, मेरे गुरुपा हमेशा मुझे कहते हैं कि तेरे साथ मैं हूँ, तू क्यों चिंता करती है, तू आगे बढ़, मैं हूँ तेरे साथ। हमेशा टेंशन ले लेकर अपना शरीर खराब कर लेती है, सोचती रहती है कि मैं ये कैसे करूँगी, वो कैसे करूँगी, मैं हूँ, तू आगे बढ़। और संगत जी, मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं संगत जी। जिस चीज़ से मैं डरती हूँ संगत जी, मेरे गुरुपा वो मेरा हर डर धीरे धीरे ख़त्म करते जा रहे हैं। उन्होंने मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी ज़िंदगी को इस कदर संवार दिया है कि संगत जी, वो जो मेरे अंदर इतने सारे डर ही डर छुपे हुए थे, वो गुरुपा ने एक एक करके सब बाहर निकाल दिए हैं। और संगत जी, जो मैं सोचती थी कि मैं कैसे मैनेज करूँगी अगर कोई आ गया, तो एक ना एक दिन तो संगत जी ये होना ही था। और ये डर भी मेरे गुरुपा ने उन्हें एकदम से संगत जी ऑल ऑफ अ सडन उनका प्रोग्राम बनवाया, हमारे साथ भेजा और इतने अच्छे से सब कुछ मैनेज करवाया, जो कि संगत जी अगर गुरुपा नहीं होते तो मैं कभी भी नहीं कर सकती थी। और मेरे गुरुपा की इतनी इतनी असीम कृपा है कि वो लोग इतने खुश होके गए संगत जी। और मैं खुद हैरान थी कि मैं ये सब कुछ कैसे कर पा रही हूँ, क्योंकि संगत जी हम लोग 7 डेज से घर से बाहर थे और वहाँ पर इतना ज़्यादा मुझे एग्जर्शन हो गया था कि मतलब मेरी हालत इतनी ख़राब थी। मैं वहीं पर सोच रही थी कि मैं कब घर पहुँचूँ, कब मुझे रेस्ट मिले, कब मेरी नींद पूरी हो। क्योंकि संगत जी, जब हम लोग रिलेटिव्स में जाते हैं, काफ़ी टाइम बाद मिलते हैं, रात को जगते रहते हैं, सो नहीं पाते, घूमते रहते हैं, तो मुझे तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं बॉडी में, पेन्स होने लग जाते हैं और भी बहुत कुछ है संगत जी। लेकिन अब जब गुरुपा की शरण में हूँ तो संगत जी, गुरुपा ने लगातार वहाँ पर भी मस्ती कराई, दीदी जीजा जी को यहाँ पर भेजा और मुझे मौका दिया, फिर से एक नया मौका दिया कि सब कुछ गुरुपा ने इतने अच्छे से मैनेज करवाया। और उनकी कृपा से संगत जी वो लोग बहुत बहुत अच्छे से खुश होकर गए। सो गुरुपा, आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। आपका बेअंत बेअंत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, कि आप अपने बच्चों का हाथ पकड़कर हमें चलना सिखाते हो। जैसे कि संगत जी, एक छोटा बच्चा होता है, वो चलने से डरता है, खड़ा होने से डरता है कि मैं गिर जाऊंगा, अपनी माँ को देखता है कि जैसे कि माँ मुझे बचा लेगी अगर वो गिरा तो संगत जी, वैसे ही मैं अपने गुरुपा को देखती हूँ कि मेरे गुरुपा मुझे बचा लेंगे। लेकिन संगत जी, मेरे गुरुपा ने जब से मुझे अपनी शरण में लिया है, मेरे गुरुपा ने मुझे गिरने ही नहीं दिया संगत जी। भले ही मेरे गुरुपा ने मेरी इतनी तकलीफ़ें, मेरे इतने कष्ट अपने ऊपर लिए हैं, लेकिन अपने इस बच्चे को मेरे गुरुपा ने कभी गिरने नहीं दिया संगत जी। मुझे हाथ पकड़ पकड़ कर हर मुश्किल मेरे लिए आसान बनाई है, वहाँ से भी रास्ते निकाले हैं संगत जी। मेरे गुरुपा ने जहाँ पर रास्ते बंद होते हैं, मेरे गुरुपा ने मेरे लिए वहाँ से भी रास्ते निकाले हैं। इतने प्यारे हैं मेरे गुरुपा और मैं बहुत बहुत ब्लेस्ड हूँ मेरे गुरुपा, जो मैं आपकी शरण में हूँ। आपने मेरी ज़िंदगी स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर बना दी है। हर वो मुश्किल चीज़ मेरे लिए इतनी आसान बना दी है गुरुपा, जिसको मैं शब्दों में कभी भी वर्णन करके नहीं बता सकती। गुरुपा, आपका बेअंत बेअंत शुक्राना मेरे मालिक, कोटम कोट शुक्राना। संगत जी, अगर मैं बच्चों की बात करूं तो ये अगर मैं बच्चों की बात करूं, अगर मैं पेरेंट्स की बात करूं, अगर मैं हस्बैंड की बात करूं, तो संगत जी ये सब गुरुपा की देन है। और मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि गुरुपा ने इतनी प्यारी फैमिली दी है कि मतलब संगत जी, मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए। और ये मेरी फैमिली नहीं है संगत जी, ये सब कुछ गुरुपा का है। ये संगत जी 7 लोगों की फैमिली है, जिसमें सबसे बड़े मेरे गुरुपा हैं संगत जी, इस गुरुजी निवास के मालिक, जिसमें गुरुपा ने हम अपने बच्चों को अपने साथ रखा हुआ है। सबसे पहले मेरे गुरुपा हैं, उसके बाद संगत जी डैडी का नंबर आता है, उसके बाद डैडी हैं, उसके बाद संगत जी मम्मी हैं, उनके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड हैं, उसके बाद संगत जी गुरुपा की बच्ची मैं हूँ, और उसके बाद गुरुपा के दोनों
दोते कह लीजिए या गुरुपा के पोते कह लीजिए, वो हैं। तो संगत जी ये 7 लोगों का सुंदर सा परिवार है जिसके बड़े गुरुपा हैं, और इस घर का नाम है गुरुजी निवास, जिसका सब कुछ इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, जो शब्दों में कभी भी बयान नहीं करा जा सकता। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, हमारी ज़िंदगी को इतना खूबसूरत बनाने के लिए, धरती पर हमें स्वर्ग के दर्शन कराने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी बहुत सारे सत्संग मेरे गुरुपा ऐसे सुनवाते हैं जिसमें बहुत प्यारी ज्ञान की बातें होती हैं। और संगत जी अभी कुछ दिन पहले गुरुपा ने मुझे एक सत्संग सुनवाया जिसमें गुरुपा कहते हैं संगत जी कि हम लोग सोचते हैं संगत जी कि जैसे हम लोग ड्रीम लेते हैं और गुरुपा ड्रीम में ही हम लोगों के कर्म काटते हैं। कई लोगों के किसी तरीके से कर्म काटते हैं, कई लोगों के किसी तरीके से कर्म काटते हैं, और सबको संगत जी गुरुपा ब्लेसिंग देते हैं। लेकिन सबके लिए गुरुपा ने अलग अलग टाइम, अलग अलग जगह तय की हुई है। किसी को कहीं पर जाकर ब्लेसिंग मिलती है, किसी को किसी वक्त ब्लेसिंग मिलती है, किसी को देर लगती है, किसी को जल्दी मिलती है। तो संगत जी कर्म काटने को लेकर गुरुपा कहते हैं कि गुरुपा हमारे कर्म काटने के लिए जो जगह होती है वो खुद चुनते हैं। ये संगत जी हम लोग तय नहीं करते हैं कि हमें कहाँ जाना है। अभी संगत जी रिसेंटली ही मेरे साथ एक सत्संग हुआ कि जो ये 7 डेज का ट्रिप मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही थी संगत जी, हम लोगों ने 2 बार संगत जी अपने लिए हॉलीडे प्लान किया, और 2 अलग अलग जगह संगत जी हिल स्टेशन की बुकिंग्स मैंने कराई। और थोड़े थोड़े टाइम के बाद संगत जी पहले मैंने एक बुकिंग कैंसिल कराई, फिर मैंने दूसरी बुकिंग कैंसिल कराई, और संगत जी गुरुपा ने हमें 2 घरों में भेजा, 2 रिलेटिव्स के यहाँ पर भेजा। एक मेरे देवर की फैमिली और दूसरी मेरे सिस्टर इन लॉ की फैमिली। तो संगत जी गुरुपा चाहते थे कि हम उनके घर जाएं, ना कि हम हिल स्टेशन पे जाएं, क्योंकि संगत जी गुरुपा हमें वहाँ ले जाकर हमारे कर्म कटवाना चाहते थे। हम लोग संगत जी हिल स्टेशन का जो प्रोग्राम बना रहे थे वो गुरुपा ने हमारा दोनों बार कैंसिल करवाया, और हम लोग यही सोचते रहे कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। संगत जी बच्चों ने अलग प्लान किया हुआ था, उसी टाइम पर बच्चे जो जाना चाहते थे संगत जी गुरुपा ने उनका भी प्रोग्राम कैंसिल करवाया, और गुरुपा ने बच्चों को भी हमारे साथ उनके घर भेजा, भले ही 2 दिन के लिए भेजा। और संगत जी मैं नहीं जानती संगत जी कि गुरुपा ने किस तरह से कर्म काटे, ये तो गुरुजी महाराज ही जानते हैं। लेकिन संगत जी ये सत्संग गुरुपा ने मुझे सुनवाया कि हमारे कर्म काटने के लिए गुरुपा खुद जगह चुनते हैं और हमें वहाँ पर लेकर जाते हैं। और संगत जी ये दोनों जो फैमिलीज़ हैं, एक मेरी सिस्टर इन लॉ की, एक मेरे देवर की फैमिली, ये उन्हीं में से एक है संगत जी। गुरुपा की शरण में आने से पहले संगत जी मतलब हमारे में बहुत ज़्यादा दूरियां थी, और मैं ये कहूँगी कि संगत जी सबसे ज़्यादा दूरियां ही इन दोनों फैमिलीज से थी। और देखिए संगत जी गुरुपा हमें उन्हीं के घर लेकर गए, उन्हीं के घर गुरुपा ने हमें ठहराया, और वहीं पर जाके हमारे कर्म काटे। तो गुरुपा मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि हमारी ज़िंदगी की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ आप तय करते हैं, आपके हाथों में है, और हम सही पाथ पर आपका हाथ पकड़ पकड़ कर चल रहे हैं। हम लोग सभी बहुत ब्लेस्ड हैं जो हम आपकी संगत हैं। हमें इतनी अच्छी गाइडेंस मिल रही है, हमें इतनी अच्छी टीचिंग्स मिल रही है। हम स्वयं महाशिव के श्री चरणों में हैं, हम स्वयं महाशिव के प्रोटेक्शन में हैं। सो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा से प्यार कीजिए, गुरुपा की भक्ति कीजिए, और हर पल अपने मन में उनका नाम लीजिए, उनका ध्यान कीजिए, उनका मंत्र जाप कीजिए, उनकी गुरबानी सुनिए, उनके बताए हुए
पाठ कीजिए संगत जी, शिव पुराण पढ़िए। गुरुपा जब अपने फिजिकल फॉर्म में थे सबको कहते थे शिव पुराण पढ़िए संगत जी। मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि मैं शिव पुराण पढ़ूंगी, लेकिन अब इतना आनंद आता है संगत जी शिव पुराण पढ़ने में, भले ही वो बहुत मुश्किल है। और गुरुपा का कहना है संगत जी कि जब तक हम लोग शिव पुराण 4 बार नहीं पढ़ लेते तब तक वो हमें नहीं समझ में आती, और चौथी बार पढ़ने पर हमें शिव पुराण समझ में आने लगती है। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, जो इस इतनी सुंदर आध्यात्मिक जर्नी पर आपने हम सब बच्चों को हमारा हाथ पकड़कर चलना सिखाया। आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। गुरुपा के आने से, गुरुपा ने जब से अपनी शरण में लिया है, ज़िंदगी इतनी खूबसूरत, इतनी खुशनुमा, इतनी चेंज कर दी है संगत जी। माइंड हर तरह से खाली कर दिया है, हमारी आत्मा को चेंज कर दिया है, हमारे सोचने का नज़रिया बदल दिया है, ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल दिया है। गुरुपा ने ज़िंदगी गुलजार कर दी है, बहुत खूबसूरत लाइफ दिए है। इसको एंजॉय कीजिए, अपने गुरुपा से जुड़िए, उनका ध्यान कीजिए, उनका स्मरण कीजिए, उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुपा। अगर हम एक कदम भी आगे बढ़ाएंगे तो हमारे गुरुपा हमारी तरफ 100 कदम बढ़ाएंगे। सो शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। अगर आपको मेरा आज का ये सत्संग पसंद आया हो तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, गुरु जी की कृपा 777 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सत्संग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।